नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। नववर्ष 2025 बस आने ही वाला है, तो आप सभी को सबसे पहले नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। नववर्ष में जो सबसे ज़्यादा इंतजार होता है वो होता है वार्षिक राशिफल को जानने का या वार्षिक भविष्यफल को देखने का। तो यहाँ मैं अपने इस चैनल पर सभी 12 राशियों का राशिफल और 1 से 9 अंकों का अंक ज्योतिष के आधार पर भविष्यफल भी शेयर करने वाली हूँ। ये जो भी राशिफल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो चंद्र राशि पर ही आधारित है। चंद्र राशि को देखना बड़ा ही आसान होता है। आप अपनी जन्म पत्रिका निकालिए और जन्म पत्रिका में अगर चंद्रमा के आगे 10 नंबर लिखा है तो इट मीन्स मकर राशि, और ये वीडियो है मकर राशि वाले लोगों के लिए ही। तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए तो 2025 का वर्ष बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि वो शनि की 7.5 से मुक्ति पा जाएंगे। मीन्स सचमुच ही उन लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि मकर राशि वाले सभी लोग 2017 से ही शनि की 7.5 की वजह से किसी न किसी रूप में कैरियर के क्षेत्र में, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप में या अन्य कोई भी चीज़ में, मतलब जीवन में उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। हालांकि माना यही जाता है कि जब भी शनि की 7.5 या शनि की ढैया में भी जब गोचर करते हैं शनिदेव, तो जाते जाते बहुत सारी चीज़ों को ठीक करके जाते हैं। तो मकर राशि वाले सभी लोगों ने भी कुछ न कुछ रिलीफ जरूर पाया होगा, और विशेषकर अक्टूबर के बाद में कुछ न कुछ, भले बहुत छोटे छोटे से ही चेंजेस होंगे जो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होंगे, लेकिन हाँ कुछ न कुछ माइन्यूट चेंजेस अवश्य ही, वो भी पॉजिटिव वे में अवश्य ही देखे होंगे। तो जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो मकर राशि वाले लोगों के लिए तो सबसे अच्छी बात तो यही हो गई कि शनिदेव अब 7.5 से मुक्त कर देंगे। लेकिन इसके साथ ही हम बृहस्पति देव, राहु और केतु को भी बहुत अधिक प्रधानता देते हैं जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं। तो क्योंकि शनिदेव जहाँ पे 2.5 साल, वहीं पे बृहस्पति देव 13 महीने, राहु और केतु 18 महीने तक गोचर करते हैं। अन्य ग्रहों का गोचर भी होता है, लेकिन वो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब भी हम इन 4 ग्रहों की बातें करते हैं तो उसी के अनुरूप वार्षिक भविष्यफल को भी देखते हैं। तो इस साल का जो भविष्यफल है वो एक्चुअल में स्टार्ट होगा मार्च के बाद ही, मीन्स 29 मार्च को जब शनिदेव अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे। तो 29 मार्च से पहले और 29 मार्च के बाद का जो पीरियड है, मीन्स 9 महीने हम 2025 के विशेष मानने वाले हैं। और उसके अलावा अभी क्योंकि 15 मई को ही बृहस्पति देव भी अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और 18 मई को राहु और केतु भी परिवर्तन करेंगे। तो एक जो ट्रांजिट वाला पीरियड होगा 29 मार्च से लेके 15 मई तक का, वो थोड़ा सा लगभग सभी राशि वाले लोगों को संभल कर ही चलना होगा। जब बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदलेगी तो कहीं पे भी स्टेबिलिटी या बहुत ज़्यादा जैसे दिखाई देता है ना कोई चीज़ें कि हाँ क्लियर है कोई विज़न, वैसा नहीं होगा। बस वो ही एक पीरियड थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही 15 मई को जब बृहस्पति देव, राहु, केतु राशि का परिवर्तन कर लेंगे, बहुत सारे समीकरण बदल जाएंगे और चीज़ें भी बिल्कुल ही बदलने वाली है। तो 1 जनवरी 2025 को जो मकर राशि का राशि चक्र है उसमें ग्रहों की स्थितियां क्या होगी, धन का भाव, वाणी का भाव और कुटुंब का भाव, वहीं पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपकी शनि की जो 7.5 उसका 3rd फेज चल रहा है। इसके साथ ही तृतीय भाव में राहु का गोचर चल रहा है। भले ही शनि की 7.5 चल रही थी, लेकिन राहु ने इन 18 महीनों में आपको बहुत सपोर्ट किया होगा, क्योंकि ये स्थिति राहु ने अच्छी दी थी। पंचम भाव में गुरु का गोचर भी चल रहा है, तो गुरु ने भी आप सब लोगों को शनि की 7.5 के बावजूद सपोर्ट किया होगा। सप्तम भाव में मंगल का गोचर होगा, 9वें भाव में केतु का गोचर होगा, 11वें भाव में बुध का गोचर और 12वें भाव में सूर्य का गोचर। तो ये जो ग्रह स्थितियां हैं वो 1 जनवरी 2025 को, अन्य जो ग्रह हैं वो सभी अपनी राशि का परिवर्तन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन 1 जनवरी को ये प्लेसमेंट रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनिदेव की। तो शनिदेव का जो गोचर अभी 8% आपके द्वितीय भाव, धन का भाव, वाणी का भाव, कुटुंब के भाव में जो हो रहा है, और शनि की 7.5 भी चल रही है, तीसरा जो पीरियड चल रहा है, फेज चल रहा है, तो इसकी वजह से मकर राशि वाले सभी लोगों के जीवन में वाणी की वजह से बहुत समस्या आई होगी। यूँ भी मकर राशि वाले थोड़े से बोलने में
जैसे कहते हैं रुक्ष होते हैं, या कटु जिसे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऐसा नहीं बोलते हैं कि जो बहुत कानों को अच्छा लगे, ऐसा नहीं बोलते। और जब शनिदेव ही वहाँ बैठ गए तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्पष्टवादी, या जो भी है मैं तो ऊपर ही बोलूँगा, मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, इस तरह की इनकी भावनाएं अभी है। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, धन के प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन फिर भी काम सारे बने होंगे, चले होंगे। ये जरूर हो सकता है कि जो काम आपके बने होंगे तो वो आपका जो संचित धन है, जो आपने पहले जमा किया था, उसको आपको निकालना पड़ा होगा। मतलब संचित धन में वृद्धि शनिदेव की वजह से नहीं हुई होगी। इनफैक्ट आपके जो काम जो चले होंगे या बने होंगे वो उस संचित धन की ही वजह से बने होंगे। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया होगा मकर राशि वाले सभी लोगों को रिलेशनशिप में, और वो भी फैमिली के साथ। खुद की व्यक्तिगत जीवन में तो आए ही हैं उतार चढ़ाव, लेकिन जो होती है आसपास के जो परिवार होता है ना हमारा, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आए होंगे वो लीगल इश्यूज़ ने आपको परेशान किया होगा। हेल्थ इश्यूज़ ने तो किया ही है, लीगल इश्यूज़ ने भी परेशान किया होगा। ससुराल पक्ष से संबंध बहुत कटु या ख़राब हो गए होंगे। और बहुत सारी मकर राशि की महिलाओं के जो मैंने चार्ट देखे हैं तो ससुराल पक्ष से इस समय उन लोगों की ऑलमोस्ट बातचीत ही बंद हो गई है, या बहुत ही ज़्यादा कटु संबंध चल रहे हैं। तो ये सारी ही स्थितियाँ शनिदेव ने ही दी है। तो अब क्या होगा, इन सारी स्थितियों में सुधार आएगा, डेफिनेटली सुधार आएगा, क्योंकि इस भाव से ही वो निकल जाएंगे। और कहाँ आ जाएंगे, आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव तो शनिदेव का बड़ा ही पसंदीदा भाव है। तो यहाँ पर जो साहस का भाव, पराक्रम का भाव, अफर्ट वाला जो भाव है, वहाँ पर जब शनिदेव आ जाएंगे तो सारी स्थितियों में परिवर्तन आ जाएगा। शनिदेव की ही वजह से आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आई होगी, क्योंकि जब सब चीज़ें हमारे अगेंस्ट है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है। लेकिन जब यही शनिदेव तृतीय भाव में आ जाएंगे 29 मार्च को ही, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल अभी 0 है वो अचानक से ही बूस्टअप हो जाएगा। मीन्स अब आप किसी भी चीज़ को करने से पहले सोचेंगे नहीं, हिचकेंगे नहीं, आप किसी भी काम को अपने हाथ में लेंगे और करके रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे मेंटली। मीन्स आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके भाई बहनों से रिलेशनशिप भी थोड़ी सी अच्छी होगी। मीन्स पहले से आपकी डेफिनेटली बेटर इस पूरे ही साल में रहने वाली है। वहीं पे शनिदेव की एक दृष्टि पड़ने वाली है भाग्य भाव पर। तो भाग्य भाव में आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, पिता का भी सपोर्ट मिलेगा, हालांकि ओपिनियन डिफरेंसेस रहेगी। इसके साथ ही लंबे ट्रेवल्स बहुत होंगे। लंबे ट्रेवल आपके देश में हो सकते हैं, विदेश में हो सकते हैं। विशेषकर बच्चे जो बाहर पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय शनिदेव देने वाले हैं। विशेषकर जो लोग वेस्टर्न कंट्री की तरफ जाना चाहते हैं, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा शनिदेव देने वाले हैं। तो शनिदेव का जो ये गोचर आपके तृतीय भाव में से होगा, ये बहुत शानदार होने वाला है। वहीं पे शनिदेव की जो एक तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर। तो अभी तक जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई में जिनकी फोकस नहीं है, अब फोकस बनने लगी, क्योंकि पंचम भाव है विद्या का भाव, संतान का भाव, लव एंड रिलेशनशिप का भाव। और शनिदेव की ही वजह से अगर आपके जीवन में अभी तक कोई प्रेम प्यार जैसी स्थितियां नहीं बनी तो वो अब बन सकती है, आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव की वजह से थोड़ा सा आपको संभल कर भी चलना है। जो भी व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी भी रिलेशनशिप में आप जाते हैं तो बहुत ही क्लियर रहें, किसी भी प्रकार के शॉर्टकट में या बेईमानी में ना पड़े तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। जो लोग संतान के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय ये वाला जो 29 मार्च है आने वाला है, स्वयं शनिदेव आपको देने वाले हैं। शनिदेव का ये जो पूरा गोचर, क्योंकि एक लाइफ चेंजिंग ही है, क्योंकि फिर से शनिदेव आपके जीवन में साढ़े साथी के रूप में 30 साल बाद ही आने वाले हैं। तो ये वाला जो एक साल और विशेषकर 2.5 साल जिसे हम कहते हैं, मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। तो इसका उपयोग आपको अवश्य ही करना है। वहीं पे 15 मई 2025 को बृहस्पति देव भी अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। तो वो स्थिति और भी बेहतर आपके इस पूरे ही साल के भविष्य को बनाने वाली है। लेकिन अभी भी बृहस्पति देव, भले ही शनिदेव ने आपको साढ़े साथी की वजह से परेशान किया, लेकिन जो बैलेंस बनाने का काम बृहस्पति देव ने अवश्य ही किया और टिल में करेंगे ही। तो जो लोग भी अभी बच्चे के लिए प्रयासरत हैं,
कुछ भी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, बच्चों से अगर रिलेशनशिप सही करना चाहते हैं, बच्चों की शादियां करवाना चाहते हैं, उन लोगों को ज़रूर 15 मई तक अफोर्ड करने चाहिए। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। जो लोग बाहर पढ़ना चाहते हैं, विशेषकर जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं या देश में ही रह के कोई एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाहते हैं, विशेषकर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अब इनकी फोकस और जो होती है कंसंट्रेशन वो बढ़ेगी टिल 15 ताप में, जब तक बृहस्पति देव 5वें भाव में गोचर करेंगे। बहुत अच्छा ही समय रहेगा। और इसके आगे भी, क्योंकि यहाँ पर जब शनिदेव की दृष्टि भी पड़ेगी तो कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन जरूर बनेंगे, लेकिन हाँ, चीज़ें आपकी अच्छी ही चलने वाली है। लव एंड रिलेशनशिप भी मैरिज में मटेरियलाइज हो सकता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि बृहस्पति देव की एक जो दृष्टि है वो जा रही है आपके डिज़ायर्स के भाव पर, और वो भी टिल 15 मई तक। तो जब डिज़ायर्स बढ़ते हैं तो डिज़ायर्स पैसे के रूप में बढ़ सकते हैं, रिश्तों के रूप में भी बढ़ सकते हैं। तो इन डिज़ायर्स को आपको 15 मई तक अवश्य ही पूरा करना चाहिए, क्योंकि 15 मई 2025 को ही बृहस्पति देव आ जाएंगे छठे भाव में। छठा भाव है रोग ऋण और शत्रु का भाव, जैसे हम बहुत अच्छा भाव नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति देव अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बुरा स्थान है। वहाँ पर बहुत अच्छा ग्रह कितनी भी कोशिश कर ले बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। विशेषकर हेल्थ से रिलेटेड इशू सबसे ज़्यादा आते हैं। और जो लोग भी मकर राशि वाले लोग हैं, तो अभी तक तो शनि की 7.5 की वजह से आपने देखा होगा मकर राशि वाले सभी लोगों ने कि शनि आपको कभी भी मोटा नहीं होने देता, वजन नहीं बढ़ने देता है, क्योंकि शनि आपसे इतनी भागदौड़ करवाता है। और वो पैरों का भी कारक है, तो अननेसेसरी भागदौड़, ट्रेवल होंगे, चलना होगा, मीन्स जिस एक आसान सा भी काम है जिसको आप इन जनरल नॉर्मल वे में एक बार में जाकर करेंगे, हो सकता है कि शनि की वजह से आप उस काम को 2-4 बार जाकर करें, तब जाकर आपका वो काम होता है। तो शनिदेव ने आपको भागदौड़ दी होगी, तो उसकी वजह से आपका वजन नहीं बढ़ा होगा। लेकिन अब स्थितियाँ बदलने वाली है। जब बृहस्पति देव छठे भाव में आ जाएंगे 15 मई के बाद, तो आप देखिएगा कि वजन बढ़ने की समस्या आपको हो सकती है। और ओबेसिटी की वजह से जो भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, विशेषकर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो जरूर आपको तंग कर सकते हैं। और अगर आपके कोई एग्जिस्टिंग पहले से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी इन जनरल सभी लोगों को, क्योंकि खान पान का हमारा तरीका बहुत बदला है, तो जो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, गैसेस हैं, एसिडिटी है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा सभी लोगों को, आम लोगों को है ही। और अगर आप मकर राशि के हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़े से ज़्यादा गंभीर भी, जिसे हम कहते हैं, वो परिणाम भी मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब बृहस्पति देव गोचर करेंगे तो पैनक्रियाज से रिलेटेड इश्यूज़, फैटी लीवर से रिलेटेड इश्यूज़, ये भी आपको तंग कर सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है। मीन्स आपके खान पान की आदतों पर आपको ध्यान रखना है। आपको जिम वगैरह, योगासन, ये सारी चीज़ें करनी, तो आपका वजन भी मेंटेन रहेगा। यहाँ से शत्रु या ऋण जैसी कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आने वाली है। वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी मेरे को नहीं लगता कि इस वर्ष में पड़ने वाली है, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं रहने वाली है। लेकिन यहीं से बृहस्पति देव की जो एक दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे, 12वां भाव क्या है? विदेश का भाव, व्यय का भाव, मोक्ष का भाव। तो जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 29 मार्च के बाद शनिदेव की भी जो एक दृष्टि है वो भी बहुत अच्छी, 9वां भाव जो लॉन्ग ट्रेवल्स को दिखा रहा है। तो लंबी दूरी की यात्राएं क्या होती है? ज़्यादातर विदेश की ही होती है। तो यहाँ पर बृहस्पति देव भी वो स्थिति देंगे, हालांकि वो 15 मई के बाद देने वाले हैं। तो जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, मकर राशि वाले, भले कोई भी आपका कोई भी वजह है, किसी भी काम के लिए आप जाना चाह रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, वही सेटल होना है, कोई पीआर वीज़ा का कोई इशू है, सारे आपके ज़रूर सॉर्ट आउट होंगे, लेकिन आफ्टर 15 मई के बाद। तो ये वाली स्थिति भी अच्छी है। यही भाव व्यय का भाव भी है। तो मकर राशि वाले लोगों को, जैसे मैंने कहा ही कि हेल्थ इश्यूज होंगे, खुद के भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के भी हो सकते हैं। तो व्यय कहाँ होगा? इन सब चीज़ों में, हॉस्पिटलाइजेशन में, दवाइयों में, ट्रेवल में, जो अननेसेसरी भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में आपका व्यय हो सकता है। प्रेजेंट राहु आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 18 मई तक सेम यही स्थितियाँ रहने वाली है। तो भले ही शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन फिर भी मकर राशि वाले लोगों ने येन केन प्रकारेण अपने काम जरूर बनाए होंगे और
केवल इस राहु की वजह से ही, क्योंकि तृतीय भाव में राहु अच्छे परिणाम देता है, मीन्स आपको डेयरिंग बनाता है। जो चीज़ आप इन जनरल नहीं करते हैं उसके लिए भी आपको राहु कहीं ना कहीं से इस तरह का मोटिवेट करता है, या इस तरह का आपको मेंटलिटी देता है कि हाँ हाँ ये मैं ये काम कर सकता हूँ, और कर लेते हैं। और विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में अगर जो लोग कार्य करते हैं, या राजनीतिक क्षेत्र से जो कुछ हेल्प लेते हैं और उसके बाद उनके काम बनते हैं, बिल्कुल वही स्थितियाँ टिल 18 मई तक हैं। तो अगर आप भी कोई इस तरह का काम करवाना चाहते हैं या कोई चीज़ें हैं आपकी, तो आप राहु की मदद टिल 18 मई तक जरूर लीजिए और इन सारे कामों को आप निपटाइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेषकर जो लोग मीडिया में है, पॉलिटिक्स में है, लेखन के क्षेत्रों में कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, या जो लोग सोशल मीडिया में भी कार्य करते हैं, मकर राशि के लोग, उन सब के लिए ये वाला समय अच्छा है टिल 18 मई, क्योंकि 18 मई से राहु और केतु भी अपनी राशि का परिवर्तन कर लेने वाले हैं। और राहु और केतु क्योंकि वक्री चाल चलते हैं, तो वो राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर करने लगेंगे 18 मई से। और द्वितीय भाव क्या है, वहाँ से शनि निकल जाएंगे, शनि 3rd हाउस में आ जाएंगे, लेकिन राहु उनकी जगह पे आ जाएंगे। द्वितीय भाव अगेन धन का भाव, वाणी का भाव और परिवार का भाव। तो धन के भाव में राहु इतना प्रॉब्लम नहीं देने वाले हैं, क्योंकि वो आपको कहीं न कुछ मौके अवश्य ही दिलवा देंगे। वही ट्रिक से शॉर्टकट होंगे, ट्रिक होगी, बेईमानी होगी। और विशेषकर जो लोग शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन्वेस्टमेंट जो पुरानी है उनकी, या कोई अल्कोहल से रिलेटेड, या इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, तंबाकू और या मतलब नशे वाली जो चीज़ें, उन सब चीज़ों से आपको बहुत धन अर्जन करवाने का, मीन्स जो जल्दी और शॉर्टकट जिसे हम बोलते हैं वो करवा सकता है। तो धन की समस्या आपको राहु नहीं देने वाला है। और क्योंकि 8वें भाव पर भी दृष्टि होगी, तो हो सकता है कि कुछ लीगल इश्यूज़ वगैरह इन्हीं सब कामों की वजह से आपके जीवन में आ जाए इस साल। तो आपको जो भी काम करना है थोड़ा सा सोच समझ कर ही करना है। हालांकि राहु वहाँ पर भी आपको निकाल सकता है, क्योंकि अष्टम भाव भी एक अच्छी जगह नहीं है, और वहाँ पर जब भी इस तरह के स्टार की दृष्टि पड़ती तो वो अच्छे ही फल दे देता है। मीन्स प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो सकती है। लेकिन सबसे बेहतर यही है कि आप उन कामों को ही ना करें, तो कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं आएगी। हाँ, वाणी का आपको जरूर ध्यान रखना है। राहु कभी भी आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा खराब नहीं करता, बस आपको डिप्लोमेटिक वाणी दे देता है। मीन्स आप किसी को ना भी नहीं बोलेंगे और करके भी नहीं देंगे, ये वाली स्थिति होगी। तो आप डिप्लोमेसी से काम लेने वाले हैं। परिवार में भी आपका सेम यही एटीट्यूड रहने वाला है कि आप किसी से बिगाड़ोगे नहीं, लेकिन ट्रिक से सब लोगों से अपने काम बना लोगे। सामने ही अष्टम भाव में केतु है, तो केतु यहाँ पर अच्छे हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है, जो 18 मई के बाद आ जाएगा केतु वहाँ पर, तो केतु का काम हर चीज़ को कम करना है, डिटेच करना है, तो अच्छा है। आपके आयु और मृत्यु का ही भाव है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी लीगल इश्यूज़ हैं, या कुछ पैटर्नल प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, या आपके ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध नहीं है, तो उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं एक कंप्रोमाइजिंग मोड में लेके आएगा कि हाँ, इन चीज़ों को मुझे ठीक करना है। केतु रहस्य का भी प्रतीक है, 8वां भाव भी रहस्य को ही इंडिकेट करता है। तो मकर राशि वाले सभी लोगों को शायद ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट है। मैं ज्योतिष की बात नहीं कर रही हूँ, ऑकल्ट कह रही हूँ, रहस्य वाली, रोमांच वाली बातें। और हो सकता है कि आप इसके बाद बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट भी देखो जो रहस्य रोमांच से भरे हो, मीन्स थ्रिल जिसमें होता है, रहस्य होता है, सस्पेंस होता है, इस तरह की चीज़ें आपको जीवन में करने का मन होगा। और जो लोग भी रिसर्च के क्षेत्र में होते हैं, रिसर्च वाले लोगों का भी क्या जो मेंटल स्टेटस होता है वही होता है कि कुछ चीज़ को जानना, बहुत अंदर डीप तक जाना और उस चीज़ को बाहर निकालना। तो नए जो भी लोग रिसर्च करते हैं, विशेषकर मेडिकल क्षेत्र में, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। तो केतु यहाँ पर उनको बहुत अच्छी डीप जो नॉलेज वाली बुद्धि होती है वो देगा। और जो लोग हीलर हैं, हीलर भले ही वो डॉक्टर भी हीलर से ही होते हैं, इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कोई भी प्रकार की हीलिंग करते हो, रेकी हीलिंग करते हो, शमनिक हीलिंग करते हो, मीन्स एनी टाइप ऑफ हीलर, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय यहाँ पर केतु देने वाले हैं कि आपकी जो हीलिंग जो कैपेसिटी है, जिसको हम कहते हैं कि इंट्यूशन पावर या सिक्स्थ सेंस बहुत बढ़ गई, तो वो आपकी बढ़ जाने वाली है 18 मई के बाद, जब केतु अष्टम से गोचर करेंगे। लेकिन इसके साथ ही केतु का एक नेचर होता है किसी भी चीज़ को रहस्य के आवरण में रखना है। तो क्योंकि 8वां भाव आयु और मृत्यु का भी भाव है, तो ऐसा देखा जाता है कि जब भी केतु
ऐसे गोचर करता है कोई इन्हीं जगहों पे 6-8 भाव में, तो ऐसी बीमारियां दे देता है जो इजीली डायग्नोस नहीं होती। कि आप डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट करवा रहे हैं, शुरुआती जो टेस्ट होते हैं उनमें कुछ आता नहीं है। आफ्टर सम टाइम जब बीमारी बढ़ जाती है तो आपके टेस्ट में कुछ कुछ बीमारियां आती है। तो सबसे बेस्ट ये क्या होगा इसके लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, कि आप 18 मई के बाद हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि छठे भाव में भी गुरु का गोचर होगा। तो आप सब लोगों को, मकर राशि वाले सभी लोगों को, हालांकि अब शनि के माया जाल से मुक्त हो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु और इनकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे, उनको सॉर्ट आउट करना भी बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि केतु किसी भी बीमारी को डायग्नोस नहीं करने देता है। तो जब डायग्नोस नहीं होगी बीमारी तो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगी, और उस समय तक आपकी बीमारी बहुत बढ़ जाएगी। तो अब आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए ये जो आगे आने वाला साल है 2025 का बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत सारे स्टार्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो आप सबको केवल कुछ उपाय करने हैं। शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। राहु और केतु के उपाय आपको करने, विशेषकर केतु के उपाय आपको जरूर करना है। गणेश जी के बीज मंत्र का जाप करना है आपको, और केतु की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका भी दान करना है। तो आगे आने वाला ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मकर राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं कि नए वीडियो में, कि नए टॉपिक के साथ। टिल देन, नमस्कार।